स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, बहुत सारा जो है वो डिमांड आ रहा था बीकॉम के छात्रों की तरफ से कि सर बीकॉम का जो सीट स्टेटस है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या जो है वो सीट की अवेलेबिलिटी है, जो रिजर्व्ड हैं उनकी क्या है, अनरिजर्व्ड है उनकी क्या स्थिति है। और इसके अलावा जो बीए और बीएससी, इसका जो बीए का फोर्थ मेरिट लिस्ट यानी फोर्थ कट ऑफ और बीएससी का जो थर्ड कट ऑफ आने वाला है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि वो कब आएगा और कब नहीं आएगा। और अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड इसमें क्या डिफरेंस है, काफ़ी कंफ्यूजन है और लगातार सवाल जो मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में वो पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आज क्लियर करने का प्रयास करूंगा आप सबके सामने आसान शब्दों में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये जो नोटिफिकेशन है इस पर ऑल पे कर दीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वो आपको इस चैनल पर मिल सके। देखिए, हम लोग एक जो है वो फ्री कोर्स भी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनमें अल्टरनेटिव हिंदी और अल्टरनेटिव इंग्लिश इसका एक फ्री कोर्स भी लेकर के आने वाले हैं, तो वो भी जो है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस कोर्स का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ प्रश्न है आपका तो आप यहाँ पे आ जाइए और ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, इसको भी कर दीजिए। और व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो भी बातचीत करनी है या जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए, आज इस वीडियो में सबसे पहले बात बीकॉम की करता हूँ और उसके बाद बीए और बीएससी की भी बात करूँगा। देखिए, बीकॉम का जो टोटल सीट है आपका पटना यूनिवर्सिटी में वो बता दूं कि 778, ठीक है, यानी कि 778 सीट जो है वो आपका पटना यूनिवर्सिटी में अभी जो है वो आपका 778 सीटों में से 259 सीट पर एडमिशन हो गया है। तो 259 सीट पर जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका बचता है कुल 519, यानी 519 सीट जो है वो बीकॉम में बचा हुआ है। लेकिन ये जो सीट बचा हुआ है ये किसके लिए बचा हुआ है? क्या जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए अब सीट बचा हुआ है बीकॉम में, या जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं यानी कि जो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इससे बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या ये जो सीटें बची हुई हैं वो रिजर्व्ड हैं? इन सभी चीज़ों पर जो है वो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखिए, पूरी तरह आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कोई कन्फ्यूजन आपको जो है वो नहीं बचेगा। वाणिज्य महाविद्यालय से शुरुआत करता हूं। देखिए, वाणिज्य महाविद्यालय में जो है वो बीकॉम का कुल 400 सीट है। कहाँ? बीकॉम रेगुलर में, ठीक है। यहाँ पर 2 कोर्स होता है, एक्सेल फाइनेंस का भी कोर्स होता है, उसकी भी बात करूंगा। जो बीकॉम रेगुलर है उसमें 400 सीट होता है और पटना यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट होता है उसका जो 40% होता है, 40% जो होता है वो क्या होता है? अनरिजर्व्ड होता है। अनरिजर्व्ड होता है यानी कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। चलिए, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड में आप डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, क्या होता है कि अनरिजर्व्ड का जो मतलब है वो है कि आपका एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेसिस पर होगा, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका नंबर आया था, एंट्रेंस एग्जाम में जो आपने स्कोर किया था उसके बेसिस पर ये जो 160 सीट है, यानी 400 का 40% अगर आप कीजिएगा तो वो निकलेगा 160। तो 160 सीट जो है इस पर आपका मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा। आपका जो नंबर आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया है उसके बेसिस पर एडमिशन होगा जब तक ये 160 सीट फुल नहीं हो जाता। और जैसे ही 160 सीट ये फुल होगा उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो आपके नंबर बेसिस पर नहीं होगा, वो किस पर होगा? कैटेगरी बेसिस पर होगा, रिजर्वेशन के बेसिस पर होगा। समझ रहे हैं ना? तो जो वाणिज्य महाविद्यालय है इसमें ये जो अनरिजर्व सीट था 160 गो, इसमें 157 सीट पर एडमिशन हो गया। 157 सीट पर क्या हो गया? एडमिशन हो गया। कब तक हो गया? तो सेकेंड मेरिट लिस्ट पार्ट 1, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पार्ट 1, इसमें 157 गो सीट पे एडमिशन हो गया, फुल हो गया। देखिए, पहला मेरिट लिस्ट निकला और सेकंड मेरिट लिस्ट का पार्ट 1 निकला। अनरिजर्व सीट जो था वो बीकॉम रेगुलर वाणिज्य महाविद्यालय में खत्म हो गया। मान के चलिए कि खत्म हो गया। अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जनरल कैटेगरी के हैं और उनके पास क्या नहीं है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। ईडब्ल्यूएस अभी नया जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो 10% रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी को, उनके आर्थिक स्थिति पर वो नहीं है तो आपका एडमिशन अब वाणिज्य महाविद्यालय में नहीं होगा। आप मान के चलिए कि वाणिज्य महाविद्यालय में नहीं होगा। किस में? बीकॉम रेगुलर में। मैं सेल्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। सेल्फ फाइनेंस में भी कितना सीट है और जनरल के लिए वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 400 सीट में 160 अनरिजर्व है, 157 पर एडमिशन हो गया है। अब क्या हुआ है कि आपने देखा होगा एक न्यूज़ जो है वो निकल करके सामने आया था, जिसको हमारे चैनल पर भी उस पर वीडियो अपलोडेड है। तो क्या हुआ था कि जो 59 से 60 वाले थे और जिनको सेकंड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में बुलाया गया था उनको क्या किया था? तो उनको पटना यूनिवर्सिटी ने लौटा दिया था। क्यों लौटा दिया था आपको मालूम है? इसलिए लौटाया था कि ये जो अनरिजर्व सीट था 157, जो अनरिजर्व सीट था 160, ये फुल हो गया। और फुल होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे
जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे और जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, उनके लिए अब यहाँ पर सीट नहीं बचा था, तो उनका एडमिशन अब नहीं हो पाएगा। उनको क्या कहा गया कि आप जो है वो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में जो 128 सीट है, इसमें आपका 51 सीट ऑन रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल हैं तो एडमिशन आप ले लीजिए, लेकिन सिर्फ 2 एडमिशन वहाँ पर हुआ है, उसकी भी बात मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि जो जनरल कैंडिडेट हैं और जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, अब उनका एडमिशन वाणिज्य महाविद्यालय बीकॉम रेगुलर में खत्म हो गया। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में जिनका नाम है और जो जनरल हैं और उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, अब उनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन वहीं जो रिजर्व्ड हैं, ठीक है, क्या है, जो रिजर्व्ड हैं यानी कि जिनके पास रिजर्वेशन है, उनका अगर है नाम थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में, तो उनका एडमिशन होगा। क्यों होगा उसको समझिए, क्योंकि उनके पास ये जो सीट है, ये जो रिजर्व्ड सीट है, 400 में से आपका 240 जो रिजर्व्ड सीट है, इसमें आप मान के चलिए कि उसके बेसिस पर उनका जो है वो एडमिशन होगा। उनका अब एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस पर नहीं हो रहा है, जो एग्जाम में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया था, अब उसके बेसिस पर नहीं, अब उनका एडमिशन होगा किस पर, रिजर्वेशन बेसिस पर, जो उनका कैटेगरी बेसिस पर जो एडमिशन होता है, जो 240 सीट उनके लिए आरक्षित है, उसके बेसिस पर अब उनका एडमिशन होगा। और जनरल कैंडिडेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है चूंकि, तो अब उनका एडमिशन नहीं होगा अगर वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं। और ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, 40 सीट है। चलिए अब सीट बाय सीट डिस्कस कर देता हूँ आपको। तो 40 सीट है जो बचा हुआ है, इसमें 40 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस का है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख रुपया से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके तहत आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। और ये आप बनवा सकते हैं ब्लॉक स्तर से, एसडीओ से, एसडीएम से, यहाँ से बन जाता है। अब देखिए ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसका 72 सीट है, ठीक है। पटना वुमेन्स बोल रहे हैं, यहाँ पर वाणिज्य महाविद्यालय में 400 जो सीट है बीकॉम रेगुलर का, उसमें 72 सीट जो है वो ईबीसी का है। इसके अलावा बीसी जो है यानी बैकवर्ड क्लास, उसका 78 सीट है। एससी जो है शेड्यूल कास्ट, इसका 64 सीट है। और एसटी का 4 सीट है। और यहाँ पर बीसी वुमेन, ठीक है, यानी बैकवर्ड क्लास वुमेन, उसका 12 सीट है। तो चूंकि आपने देखा होगा कि पहले जो बीकॉम का कट ऑफ निकल रहा था, वो क्या लिखा हुआ रहता था, उसके ऊपर में लिखा रहता था ऑन रिजर्व्ड कट ऑफ ऑल कैटेगरी, लिखा रहता था ऑन रिजर्व्ड कट ऑफ ऑल कैटेगरी। अब जो कट ऑफ निकलेगा, चूंकि रिजर्व्ड का सीट क्या हो गया, यहाँ पर फुल हो गया, भर गया, तो अब जो कट ऑफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका कैटेगरी वाइज निकलेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा, उस पर भी लास्ट में चर्चा करूंगा कि कैसे कैटेगरी वाइज निकलेगा। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा सेल्फ फाइनेंस पर। जो बीकॉम अंडर सेल्फ फाइनेंस है, इसमें टोटल 128 सीट है, ठीक है। और जिसमें अनरिजर्व जो सीट है वो आपका 51 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है, जिसमें कि आपका 2 पर एडमिशन अभी तक हुआ है। टोटल जो एडमिशन हुआ है वो आपका 2 सीट पर हुआ है। कि ईडब्ल्यूएस का यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका 13 सीट है। ईबीसी का 23 सीट है। बीसी का 15 सीट है। एससी का 20 सीट है। एसटी का 1 सीट है। और बीसी वुमेन का 4 सीट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड में सिर्फ कितना एडमिशन हुआ है, 2 एडमिशन हुआ है। तो जो भी छात्र जो कि मान लीजिए कि जिनका नाम किस में है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आया है बीकॉम का उसके पार्ट 2 में है, तो आप यहाँ पर चल जाइए वाणिज्य महाविद्यालय, और 49 वो सीट जो है वो अंडर सेल्फ फाइनेंस ये खाली है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस से करना चाहते हैं तो आपको 17,000 रुपया जो है वो देना पड़ेगा 1 साल का। अगर आप नहीं दे पाते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपका एडमिशन अब पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अगर आप छात्र हैं या छात्रा हैं, क्योंकि जो मगध महिला कॉलेज है उसमें भी अनरिजर्व का जो सीट है वो फुल हो चुका है, ठीक है। अब जो है वो रिजर्व्ड कट ऑफ निकलेगा, यहाँ पर रिजर्व्ड कट ऑफ यानी रिजर्वेशन बेसिस पर अब कट ऑफ निकलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका मगध महिला कॉलेज में। देखिए मगध महिला कॉलेज में पहला बात कि यहाँ पर जो है वो रेगुलर कोर्स तो होता ही नहीं है, बीकॉम का रेगुलर कोर्स नहीं होता है, जो भी होता है आपका अंडर सेल्फ फाइनेंस होता है। तो अगर आपको मगध महिला कॉलेज से बीकॉम करना है तो आपको 17,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। 17,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। इसमें देखिए 250 सीट है, जिसमें कि 100 सीट जो था वो अनरिजर्व्ड का था, है नहीं था, एडमिशन उस पर हो गया। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन अब मगध महिला कॉलेज में भी नहीं होगा, लड़कियों के लिए आपको मैं बता दूं। लेकिन अगर आप वहीं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो अभी 25 सीट जो है वो बचा हुआ है मगध महिला कॉलेज में। जिनका भी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में है और लड़की हैं और मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं और जनरल कैंडिडेट हैं और प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उनका ही एडमिशन अब होगा जनरल कैटेगरी से। जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है उनका अब एडमिशन नहीं होगा। ईबीसी का 25 सीट है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का, बीसी का 30 सीट है, एससी का 40 सीट है, ठीक है, एसटी का 3 सीट है और बीसी वुमेन का जो है वो 8 सीट है। तो मैंने आपको तीनों कॉलेजेस का जो है वो ओवरऑल स्थिति बता दिया कि देखिए जो अनरिजर्व्ड सीट है, भले दोनों कॉलेजेस का जो अनरिजर्व्ड सीट है वो अब फुल हो चुका है,
भर चुका है। 49 गो सीट जो है वो आपका सेल्फ फाइनेंस का बचा हुआ है, जो ऑन रिजर्व कैटेगरी से है। किसमें? तो वाणिज्य महाविद्यालय में आपका बचा हुआ है। बाकी अब जो भी सीट बचा हुआ है वो आपका रिजर्व्ड सीट है, यानी कैटेगरीज के लिए जो है वो सीट बना हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ईबीसी, बीसी, एसटी, एससी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अब देखिए, अब जो कट ऑफ आपका निकलेगा, अब अनरिजर्व्ड कट ऑफ नहीं निकलेगा। अब कैसे कट ऑफ निकलेगा उसको समझिए। अब कट ऑफ इस तरह से निकलेगा कि मान लीजिए कि बीकॉम का लोएस्ट कट ऑफ अभी तक कितना गया है? 59 गया है, ठीक है, 59 गया। चलिए यहाँ से ईबीसी को ही उठाते हैं। तो ईबीसी का मान लीजिए कि मगध महिला कॉलेज में कितना सीट है? 45 सीट है। तो अब जो आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा वो उसमें ऐसे लिखा रहेगा ईबीसी, ठीक है, ईबीसी। आप मान के चलिए कि 59 से तो कट ऑफ आपका डेफिनेटली ड्रॉप होगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर 58 से 50, इसके बीच में जितने भी ईबीसी के छात्र हैं, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं छात्र या छात्राएं, मगर महिला कॉलेज में तो खैर छात्राएं ही, तो ईबीसी से जो बिलोंग करती हैं उनका आप बता दूं मैं कि आपका जो नाम है वो कट ऑफ लिस्ट में आएगा, जो कैटेगरी वाइज निकलेगा। मान लीजिए कि 45 सीट है, तो यहाँ पर 100 लोगों को बुलाया, 100 लोगों को बुलाया ईबीसी कैटेगरी से, ये 58 से 50 के बीच में जिनका आया है। और जैसे ही यहाँ पर 45 सीट ईबीसी का फुल हो जाएगा, वैसे ही आपका एडमिशन बंद, एडमिशन बंद, ईबीसी कैटेगरी का एडमिशन जो है वो बंद हो जाएगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए, वैसे ही बीसी के लिए, ठीक है। तो सब कैटेगरी का जैसे ही सीट फुल होगा वो आपका बंद हो जाएगा। और अब कैटेगरीज वाइज कैटेगरीज जो है वो कट ऑफ निकलेगा। बोले थे आपको बता दें कि बीए का जो आपका 4th मेरिट लिस्ट आएगा वो भी आप चलिए कि अब उसमें भी बीए में भी अनरिजर्व सीट काफ़ी कम बचा हुआ है, तो उसमें भी जो कट ऑफ आएगा वो अब रिजर्व्ड बेसिस पर ही आने का उसका भी उम्मीद है, ठीक है ना। तो रिजर्व्ड बेसिस पर ही आने का उम्मीद है, आप मान के चलिए। और बीएससी का जो 3rd मेरिट लिस्ट आएगा उसको भी आप मान के यहीं चलिए। और ये सब जो कट ऑफ आएगा वो आपका आएगा डीपी के बाद। आज जानते हैं आप लोग सभी लोग कि 8वीं है, तो आप मान के चलिए कि 3-4 दिनों के बाद, ठीक है, वो आपका जो है वो कट ऑफ बीएससी का 3rd और बीए का 4th यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। और चूंकि ऑन रिजर्व सीटें जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रही हैं, तो जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि बीए में मैथली, साइकोलॉजी, अरेबिक, पर्सियन, तो इस तरह के जो सीट्स हैं वो बचे हुए हैं। तो अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आपके अगल बगल के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ले लीजिए एडमिशन अगर हो रहा है तो। और नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कीजिए पटना यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितने भी डाउट्स हैं उनको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, और इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।